नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं यूट्यूब चैनल सच के साथ। इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण मुद्दा है, जिसकी लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लगभग 2 वर्ष 4 महीना बाद 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण केस लखनऊ हाई कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हुआ। ऑर्डर बस कुछ दिनों बाद आने वाला है, लेकिन हम लोग रोज़ रोज़ नए नए अफवाहों के साथ, नए नए न्यूज़ के साथ भिन्न भिन्न बातें होती हैं और उनमें कहा जाता है कि जो ऑर्डर आ रहा है उसमें सिर्फ 6800 होने जा रही है। तो आप लोग बताइए कि अगर 6800 होती तो लिस्ट 5 जनवरी 2022 में आई थी। लगभग 1 वर्ष बीत चुका है। अगर 6800 को होना था तो आज से 1 वर्ष पहले ही हो जाती। 6800 को हम लोगों ने थोड़ी रोका है। 6800 तो खुद ही एक सरकार ने विवाद पैदा करते हुए लिस्ट निकाल दी। उन्होंने ओबीसी और अनुसूचित जाति को एक चुनावी लॉलीपॉप थमा दिया। अगर वह ईमानदारी से ओबीसी और अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं और उनको सरकार न्याय देना चाहती थी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी न्याय देना चाहते थे, तो उनको जॉइनिंग क्यों नहीं कराई? उनको लड़ने पिटने और लुटने के लिए कोर्ट के हवाले क्यों छोड़ दिया? अगर आपको न्याय करना चाहिए था तो जितना 19,000 सीट का घोटाला हुआ था तो 19,000 सीटें देते आप। तो आपने 19,000 सीटें क्यों नहीं दी? आप लोग सोचो, चाहे 6800 वाले हों, चाहे जनरल वाले हों, चाहे अचयनित जो हम लोग हैं, याचिलाभ वाले जो कोर्ट में लड़ रहे हैं, चाहे वह हो, आप सभी लोग सोचो कि हम लोग को सरकार ने सिर्फ गुमराह किया है। हम लोग के साथ अगर सरकार न्याय करती, माने योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि सबके साथ न्याय होगा 69,000 में, तो ऐसा कहाँ हुआ? अपने लोगों को तुमने चयनित कर लिया, अपने लोगों को तुमने लिस्ट में ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया। हम लोगों का दलित पिछड़ों का जो अधिकार था वो एक खास वर्ग को दे दिया, और उसके बाद आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो आप कहते हैं कि हमने आपको न्याय दे दिया। तो आपने हमारे साथ न्याय क्या किया? आपने तो एक धोखा दे दिया। आप जिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो दलित पिछड़ों के साथ क्या कर रही हैं? उनके अधिकारों को ख़त्म कर रही हैं, उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। अब 69,000 रुपये ले लीजिए। 69,000 रुपये आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया? कोई न्याय किया? नहीं किया। अगर आप वास्तव में ही न्याय करते तो 69,000 लिस्ट को रिविजिट करते और जितने अवैध अभ्यर्थी थे उनको निकालते, और जितने जितने सही अभ्यर्थी थे जो रिविजिट होने के बाद लिस्ट आती उनको आप जॉइनिंग देते, और जो अवैध थे उनको बिल्कुल बर्खास्त करते, तब वो न्याय होता ना। आप लोग कह रहे हो कि हम उनको नहीं निकालेंगे, जो अवैध हैं इस भर्ती में उनको नहीं निकालेंगे क्योंकि उनकी क्या गलती है, एक कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसा हो गया। तो ये तो हमको पता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर की गलती नहीं है, ये आप लोगों ने जानबूझ के किया हुआ है। सब लोग जानते हैं, हमारे नेता जानते हैं, जितनी पार्टियां सब जानती हैं, लेकिन विपक्ष इतना निकम्मा था। किसी विपक्ष ने उस समय अगर साथ दिया होता तो आपकी क्या औकात? आप लोग तभी घुटनों में आ जाते, तभी 19,000 सीटें दे देते, लेकिन विपक्ष बिल्कुल मरा हुआ है। खैर, जितने भी अचयनित साथी हैं जो कोर्ट में लड़ रहे हैं, आप लोग नौकरी अवश्य पाओगे। आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि हम लोग को एक इस भर्ती में एक सबूत ये मिल चुका है कि इन्होंने एक तो मूल चयन सूची जारी नहीं की और इन्होंने 6800 एक लिस्ट दे दी। उससे ये लोग घिर चुके हैं। सरकार अपनी
गलती छुपा नहीं सकती। आप कोर्ट में भी कह चुके हो कि साहब हमसे गलती हुई है, 6800 लोगों को जो है नियुक्ति आज से जो है 2 साल पहले मिलनी चाहिए थी, लेकिन कंप्यूटर गलती से 6800 लोग जो है SC OBC के रह गए थे। लेकिन आपने कभी ये तो कहा नहीं कि मूल चयन सूची हम नहीं दिखा रहे, नहीं मूल चयन सूची हम नहीं दिखा रहे और सिर्फ 6800 घोटाला, आप बार बार यही कहते हो। लेकिन आप कभी ये कहते हो कि नहीं साहब इतने और ज़्यादा का घोटाला हो सकता है। जब तक मूल चयन सूची नहीं दिखाओगे तो उसमें और ज़्यादा घोटाला भी तो होगा। आप इस बात को समझिए। सरकार ने, जो सरकार में विभाग के अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, उन्होंने देखो हम लोग के साथ बेईमानी कहाँ की, दलित पिछड़ों का जो अधिकार है वो किस तरीक़ा से छीना। 68,500 एक भर्ती होती है, 68,500 में एक OBC समाज की एक लड़की लखनऊ हाई कोर्ट जाती है और वह कहती है कि मेरे नंबर अनरिजर्व वाले नंबर हैं, जो मैं जनरल सीट पर सेलेक्ट हुई हूँ। OBC की एक लड़की जनरल सीट पर सेलेक्ट होती है और वो लखनऊ हाई कोर्ट जाती है और कहती है कि मैं जनरल सीट पर सेलेक्ट हुई हूँ, मेरा गुणांक अधिक है, लेकिन मुझको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। तो वो अपनी कोर्ट में बात रखती है कि मुझको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, और जो मुझसे नीचे यानी कि मुझसे कम मेरिट वाले हैं, जो अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट हुए थे, जैसे कि OBC में किसी की कम है, जैसे कि 69 भर्ती में ले लो, OBC की कट ऑफ 66.73 थी शायद। तो सपोज करो कि किसी OBC की 66.73 कट ऑफ थी, तो उसको आपने जो होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया, और जो जनरल कट ऑफ के बराबर नंबर ला रहा है उसको तुमने दूसरे ज़िले में भेज दिया। उसी तरीक़ा से एक लड़की OBC की लखनऊ में अपनी बात रखती है और कोर्ट में, हाई कोर्ट से उसे एक जो आदेश मिलता है कि नहीं आप अधिक अंक वाली हैं, विभाग को आदेशित करता है कि जो अधिक अंक वाले हैं उनको जो है आप होम डिस्ट्रिक्ट दीजिए, और जो कम मेरिट वाले हैं उनको आप बाद में देखिए। तो वहीं से एक MRC करके एक नियम आ गया, उसमें कहा गया था जो हाई मेरिट वाले हैं उनको आप होम डिस्ट्रिक्ट दीजिए। तो इन्होंने एक MRC नियम यहीं पर लागू कर दिया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि MRC नियम 68,500 से आया था। उसी नियम को उठाकर इन्होंने 69,000 भर्ती में लगा दिया, जिसकी वजह से हमको 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। MRC पर कभी विशेष वार्तालाप होगी क्योंकि वीडियो लंबा होगा। हाँ, सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें। सभी साथी वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। जितने भी साथी हैं, सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 69,000 से भर्ती से संबंधित जितनी भी न्यूज़ होंगी आपको ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ इसी चैनल पे मिलेगी। बाकी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अपने चैनल को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग भर्ती से जुड़े हुए हैं तो हम जो सच है वही बताएंगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग जनरल वाले हैं वह अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वह अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं। अगर वह डबल रिजर्वेशन पे अपनी बात नहीं रखेंगे और आयु में छूट और जो है टेट में छूट, सुपर टेट में छूट आदि बातों को अगर कोर्ट में नहीं करेंगे। जनरल अभ्यर्थियों की बात कर लेता हूं जो 69 शिक्षक भर्ती में हैं, वह लोग भी हाई कोर्ट गए हुए हैं। तो उन लोगों की जो मांग है वह डबल रिजर्वेशन पर कोर्ट में बात रखी उन्होंने, और वो डबल रिजर्वेशन पे SC और OBC वालों कहते हैं कि इन्होंने फीस में छूट इन्हें मिली, इन्हें टेट में छूट मिली और इन्हें सुपर टेट के जो नंबर थे उसमें छूट मिली। तो अगर यह बात ये लोग कोर्ट में नहीं रखते अपनी बात, तो इनकी जो याचिका थी खारिज हो जाती तो और यह इनका लोकस ख़त्म हो जाता। लेकिन अब
जो लोग साथी कोर्ट गए हुए हैं जनरल वाले भी, तो वह अपनी ही बात रखेंगे तभी वो कोर्ट में रख पाएंगे। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग अगर आरक्षण की बात नहीं रखेंगे तो हम लोग की याचिका खारिज हो जाती। हमारी मुख्य मांग तो यही है ना कि इस भर्ती में जो जनरल कट ऑफ है उसके नीचे 27 और 21% आरक्षण नहीं मिला। उसी प्रकार से वह लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये तो कोर्ट तय करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। बहरहाल उनकी मांग हमारे समाज से थोड़ी है, वो सरकार से लड़ रहे हैं। अब उनको कोर्ट देखता है कि उनको उनकी याचिका डिसमिस होती है या फिर उनको भी कोई लाभ मिलता है। ये तो लखनऊ हाई कोर्ट ही तय करेगा, यानी कि न्यायालय तय करेगा। सही होता है तो वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, अगर उनके साथ जो है गलत होता है तो वो आगे जा सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग हैं, हम लोग की मांग ही लखनऊ हाई कोर्ट से यही रही कि 21-27 पूरा करिए। मेन चयन सूची है, जो मूल चयन सूची है जो इन्होंने नहीं दिखाई, उसको दिखाइए। और आप जनरल कट ऑफ के नीचे 27-21% पूरा कीजिए। लेकिन वहाँ पर विभाग ने दिखाने में असमर्थ रहा, उन्होंने नहीं दिखाई। उन लोगों ने हाई कोर्ट में, विभाग ने हाई कोर्ट में अपने हथियार डाल चुके थे। उनका, विभाग का मानना यही था कि विभाग का कहना यही था कि हमने ये साहब भर्ती करी है, हम पे इतनी गलती हुई है, हमसे जो हमारे कंप्यूटर के सब गलती की वजह से इतने लोग गलत लोग चयनित हो गए हैं और 6800 को आप नियुक्ति दे दो। उसके बाद उन्होंने ना ही ये कहा कि जितने कोर्ट में लड़ने वाले हैं उनको हम जो कुछ देना जा रहे हैं, या फिर जनरल वाले हैं। हाँ, जनरल वालों के लिए साफ कहा था कि इनका कोई लोकस नहीं बनता, इनकी याचिका डिसमिस कर दी जाए। तो उनके वकील ने बहुत सारी बात की, लेकिन वह बात नहीं दोहराना चाहेंगे। कुल मिला के ये है कि कुछ बातें 6800 वालों पे भी करना चाहूँगा। जब लास्ट सुनवाई चल रही थी, 6800 वाले जो हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आके कुछ बुरा भला कहते हैं कि आप लोग 10,000 याची बनाने के चक्कर में हो, पैसा कमाने के चक्कर में हो। तो भाई, पैसे कमाने वाली बात नहीं है, हम लोग न्याय पाने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आप लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया है कि, और आप लोगों से हम नहीं सीखेंगे हमें किस तरीक़ा से लड़ना है। आप लोग जो 6800 में जो चयनित हैं उसकी लड़ाई भी हमने लड़ी थी। ख़ास तौर से मैंने उस समय अनुसूचित जाति की जो सीट 1041 सीट मिली है उसकी लड़ाई लड़ी थी। तो आप लोग हमको ना समझाइए हमें किस तरीक़ा से लड़ना है। आप लोग 6800 में लिस्ट में आ गए हैं, आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम अपनी लड़ते हैं। क्योंकि सरकार ने अभी तक मूल चयन सूची नहीं दिखाई है। जब मूल चयन सूची नहीं दिखाई है तो भाई आप कैसे कह सकते हो 6800 वाले कि इसमें इतना ही घोटाला है। जब मूल चयन सूची हमारे सामने आ जाएगी, अपनी आंखों से देख लेंगे, तभी तो हम मानेंगे इतना घोटाला है। और प्लस आप लोग और आपके नेताओं ने कभी भी कोर्ट में ये नहीं कहा, तो कोर्ट में जज साहब ने कहा था कि देख लीजिए आप लोग इस केस को लेकर आगे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप लोग एक काम करो, यहीं पे समझौता कर लो। तो सबसे पहले ज्योति सिक्का मैडम ने ही कहा था कि हाँ, हम लोग सब लोग समझौता कर लेते हैं और जितने कोर्ट में लड़ने वाले सब लोगों को आप भर्ती में ले लीजिए। लेकिन इसके समर्थन में सिर्फ 21-27 वाले ही रहे, जनरल वाले भी साथ में आते। लेकिन 6800 वाले नेताओं के जो वकील थे या 6800 वाले जो वहाँ नेता थे, दोनों टीम थी वहाँ, किसी ने भी इस पे हामी नहीं भरी। जबकि 6800 वाले जितने लड़ने वाले हैं जो इको गार्डन में रहते थे और चाहे सड़क पर धरना देते थे, चाहे विधानसभा कहीं भी धरना देते थे, उनके साथ वही लोग थे जो नहीं हो पाए हैं। जिन लोगों के हाथ टूटे, जिन लोगों के पैर टूटे, जिन लोगों ने पिटाई खाई, जिन लोगों ने डंडा खाए, जो लोग दिन रात लखनऊ रहे, उन लोगों का नहीं हुआ। जो घर पे बैठे थे, जिन लोगों को कोई जानता नहीं था, आज 6800 में चयनित होके अचयनितों पे हंसते हैं। अरे भाई, हम लोगों ने आपकी लिस्ट थोड़ी रोकी है, आप लोगों की लिस्ट तो खुद सरकार ने रोकी है। आप लोग सरकार से लड़ो, हमारी वीडियो देख के हम पे कमेंट करते हो। हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं आपको 6800 पद मिल जाएं और आपकी सैलरी दुगनी हो जाए, 6800 की जगह दुगने पद मिल जाएं। लेकिन आप हमारे लिए क्यों मना करते हो कि वो जो याचियों को नहीं होगा? याचियों को क्यों नहीं होगा? 72,000 जो सीट जो वैकेंसी आई थी 2011 में, वह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। उस पर मैं 2 मिनट चर्चा कर लेता हूँ। जब 72,000 का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो 72,000 में जो लोग वहाँ से करीब 1100 लोगों को याची लाभ मिला था, 1100 या 900 लगभग
कंफर्म नहीं है, या तो 900 होंगे या 1100 होंगे। उन लोगों को याची लाभ मिला था, तो उसमें उन लोगों को याची लाभ मिला था जो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो उसमें जो इनके नंबर 83 नंबर थे, जो उस समय शायद 83 नंबर पे टेट पास होता था, यूपी टेट। जब 83 नंबर पे वह लोग पास होते थे, तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए 83 नंबर वाले, 84 नंबर वाले, 90 नंबर वाले, चाहे वो जनरल से हो, सॉरी ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, जो जनरल वाले 90 पे पास होते थे, चाहे जनरल वाले 90 वाले हो, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाके, आज सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया, उनको जो याची लाभ मिला और वो नौकरी कर रहे हैं, यानी कम मेरिट वाले वो नौकरी कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे कहते हो कि कम मेरिट वाले जो है नौकरी नहीं पाएंगे? 72,000 में भी याची लाभ मिला था, कम मेरिट वाले नौकरी कर रहे हैं, और जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो लोग आज 69,000 में बेचारे फिर से फंसे हुए हैं, और वो कोर्ट में भी याची हैं कुछ लोग। और कुछ लोग मेरे साथी हैं जिनके फ़ोन आते हैं, जिनके 90 नंबर हैं, एससी में 90 हैं, 96, 99 नंबर है, वो लोग आज नौकरी नहीं कर रहे। और जो 83 नंबर पे थे, 85 नंबर पे थे, 90 नंबर वाले, वो आज नौकरी कर रहे हैं। तो आप लोग कोर्ट के बारे में नहीं जानते हैं। आप लोगों को सिर्फ 6800 वालों को जल्दी नौकरी मिल जाए, जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाए, याचियों को हो या ना हो। भाई आप इन चीज़ों के बारे में ना पढ़िए। हम लोगों ने आपकी कोई भर्ती नहीं रोक रखी, आपकी भर्ती खुद ही रुकी हुई है। आपके खुद ही नेता हाई कोर्ट में रोक लगाए थे। ये राजनीति है, आप लोग के समझ में नहीं आएगी। आप लोग बस चंदा देते रहिए और पीछे से जय जयकार करते रहिए। कुल मिला के है, जब आपको सरकार नौकरी देना चाहेगी तो कब की दे देती, और कोर्ट देना चाहेगी तो आप कोर्ट का एंजॉय कर लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि सब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ याचियों की, क्योंकि हम लोग को जो पैसा देते हैं और हम जो लोग वकील अपना खड़ा करते हैं, जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो सिर्फ याचियों की लड़ रहे हैं, ना कि 6800 की लड़ रहे हैं। 6800 की मैंने उस समय लड़ाई लड़ी थी जिसमें अनुसूचित जाति को 1041 पद मिले। उसके लिए हम लोग 8-10 लोग थे। ये बात सबको पता है, जो वहाँ लखनऊ आता जाता था, जो हमारी टीम में था, सबको पता है। उसके लिए हमने अपनी चप्पलें घिसी, भूखे रहे, प्यासे रहे, तब जाके आपको एक लिस्ट मिली। वरना ओबीसी वालों की 5844 की एक आयोग से रिपोर्ट थी, ओबीसी आयोग से। उस आयोग की रिपोर्ट की वजह से उनको 5844 पद मिले, और 1041 पद जो मिले हैं वो हमारी मेहनत से मिले थे। हम लोगों ने एक टीम वर्क में काम किया था। हमारे जितने भी साथी हैं ये सब बात जानते हैं, इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और तभी आपको इस लिस्ट में आप लोग आए हो। तो आप लोग हमसे ये ना कीजिए कि हमारा हो जाने दीजिए और बाद में आपका हो जाएगा। तो भाई हम लोग लड़ाई लड़ना जानते हैं। तो कुल मिला के ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लखनऊ हाई कोर्ट से ऑर्डर आएगा, उसमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा कि 69,000 प्लस 6800 होने जा रही है, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आएगा। ऑर्डर आएगा तो जो अवैध हैं उनको निकाल कर इनको नियुक्ति दी जाए, तो 1% इनके चांस हैं। अन्यथा पूरी मूल चयन सूची जो 67,867 की है, उसको रद्द करते हुए नई लिस्ट बनाई जाए, और जो सही हैं उनको जो है नौकरी दी जाए। और अवैध हैं उनको अगर निकालते हो तो मामला ख़त्म होता है। अगर उनको रखना चाहते हो तो जितने कोर्ट में लड़ने वाले हैं उनको नौकरी पर रखा जाए। और हाँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं जो याची नहीं बने कि 19,000 सीट जो है घोटाला हुआ, तो 19,000 सीट मांगो। आप लोग याची लाभ क्यों मांगते हो? तो भाई आप लोग ना ही लखनऊ आए कभी, 19,000 लोग कभी लखनऊ आए। आपने हमारे वकील के लिए कभी एक रुपये की सहायता नहीं की, ना ही आपने कभी हम लोग का साथ दिया। तो अब ये बताओ आपकी बात कहाँ से कर ले? 19,000 सीट कभी गवर्नमेंट देगी नहीं, क्योंकि हम लोग लड़े हैं, हमको पता है ना। तो आप लोग घर पे बैठे कमेंट कर देते हो कि 19,000 सीटें मेरिट गिरा के अगर दी जाएं, तो भाई का हम लोग बेवकूफ़ समझे हो? हम लोगों ने इतना पैसा रुपया बर्बाद कर दिया, इतना समय बर्बाद कर दिया, तुम लोगों को घर बैठे नौकरी मिल जाए। कभी तुमने 200, 500, 1000 रुपये दिए हैं कि 27 की मांग करो, कोर्ट में जाके मांग करो और मेरिट निकलवाने की बात करो? कभी तुमने 1 रुपया दिया नहीं और आगे नौकरी फ्री में नौकरी लेने।
मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 प्लस 19,000 सीट कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। मिलेंगी तो 69,000 प्लस जो अवैध प्लस नई लिस्ट आई हुई है वो प्लस याची, अगर इन सबको लिया जाएगा तो समझौता हो सकता है, अन्यथा 69,000 प्लस 19,000 सीट कभी नहीं मिलेंगी। लिस्ट रिविजिट हो जाएगी। लिस्ट रिविजिट होने के बाद जो भी इस मेरिट में आएगा उनको 21-27 पूरा करके दे दिया जाएगा। तो आप लोग घर बैठे 19,000 सीटें मांग लेते हो। जो आप लोग जब कहाँ गए थे जब याची बन रहे थे, आप लोगों पे 2-2,500 रुपया नहीं था याची बनने के लिए, फ्री में आप नौकरी चाहते हो। तो भाई इस देश में फ्री में कुछ नहीं मिलता, लड़ना पड़ता है, और ख़ास तौर से दलित पिछड़ों को, और जो सड़ जाती हैं उसमें गरीबों को। तो हम सब एक ही कैटेगरी के हैं, चाहे दलित हों चाहे पिछड़े हों, और सड़ जाति में जो बेचारे गरीब हैं वो, उनकी भी कहीं जान पहचान नहीं है, उनका भी कोई साथ नहीं देता। इस देश में सिर्फ जो पैसे वाले हैं उनकी सुनवाई होती है, और जो गरीब होते हैं और दलित हुए पिछड़े हैं उन लोगों को कोई नहीं सुनता, ना ही उनकी कहीं सुनवाई होती है। तो आप परेशान ना हो, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हारता नहीं। जब तक अवैध इस भर्ती में है हम लोग को नौकरी मिलेगी, सिंगल बेंच से मिले, डबल बेंच से मिले या सुप्रीम कोर्ट से मिले, जहाँ से भी मिले 69 भर्ती में हम लोग नौकरी लेके जाएंगे। और हम कोई सरकार से मांग नहीं करें कि सरकार लिस्ट को रिविजिट नहीं करेगी या फिर सरकार लिस्ट को रद्द नहीं करेगी। हमारी मांग कोर्ट से है। हम 2 लोग वादी हैं कोर्ट में, हम प्लस सरकार, हम दोनों में लड़ाई हुई है, सरकार में और हम में दोनों में लड़ाई है कि इस लिस्ट में ऐसा हुआ, ऐसा। उसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट गए हैं। तो सरकार कोई हाई कोर्ट नहीं है। और जो अनुसूचित जाति के और जो पिछड़ी जाति के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग डरते हैं कि सरकार कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा 69,000 में। तो भाई आप लोग परेशान ना हो, यह देश संविधान से चलता है, ना कि मनुवादी व्यवस्था से चलेगा, ना ही किसी सरकार के कहने से कोई राज्य सरकार चलती। राज्य सरकार को हाई कोर्ट आदेश देता है जिसका पालन सरकार को करना होता है। हाई कोर्ट का सरकार का कोई मेल नहीं है। हाई कोर्ट सर्वोपरि, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें सिर्फ अपने लोगों के लिए भला करती हैं। हाई कोर्ट संविधान से चलता है जहाँ पक्षपात नहीं होता। कोई पक्षपात कर भी देता है तो डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट में जाके वो हार जाता है। जैसे कि निकाय चुनाव में ले लो, निकाय चुनाव में थोड़ा बहुत पक्षपात लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उस पर रोक लगा दी। तो आप लोग जागरूक बनिए। दलित पिछड़े अब पढ़े लिखे हैं, अब कहीं भी हार नहीं मान सकते, हम लोग जीतेंगे। आप लोग अपने समाज को जगाइए कि यह सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, हमारा आरक्षण छीन रही है, हमारे हक अधिकार छीन रही है। हम लोग को जागना होगा। और आने वाले 2024 चुनाव में हमको किसको सपोर्ट करना है आप लोग खुद जानते हैं। आप लोग जागरूक करिए। सिर्फ ये आरक्षण घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। तो आप अपने घर पे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मुलाकात होगी आपसे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। समय समय पर आपके बीच आकर हम लोग आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। ठीक है भाइयों, जय भीम, जय भारत। फिर मिलते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।